हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका और इस यूनिवर्स का दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बहुत ही छोटे से टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार है। तो आज मैं बात करूँगी आपसे वर्ड यानी शब्दों के ऊपर। वर्ड्स बिकम अ वर्ड। शब्दों से दुनिया बनती है। हमारे पूर्वजों ने हमको बचपन से सिखाया हुआ है, बेटा अच्छे से बोलो, अच्छे बातें करो, बिकॉज वास्तु तथास्तु बोलती है। जो हम बोलते हैं उसको वास्तु तथास्तु बोलती है। हमारे पास ही जिनी है, हमारे पास ही वो सिर्फ बोलता है हुक्म मेरे आका, और हम हुक्म क्या देते हैं कि मेरी हेल्थ तो खराब है, मेरे बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत तंग करती है। इस शब्दों से, हमारे इस इमोशन से हमारी उस टाइप की फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है और वो यूनिवर्स को पता चलती है। यूनिवर्स को तो लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि आप ही देखो कि लैंग्वेज कितनी सारी है। इंडिया में ही कितनी लैंग्वेजेस है, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ी, तमिल, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, स्पेन, कितनी सारी लैंग्वेजेस है। यूनिवर्स ने थोड़ी ना इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखी है, नहीं सीखी है। यूनिवर्स को सिर्फ आपके इमोशंस और उस इमोशंस की फ्रीक्वेंसी पता चलती है, और जो उसके पास जाता है वही वो हमको रिटर्न में देता है। दैट्स इट। तो निगेटिव वर्ड्स की इमोशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत लो और बहुत ही नीचे की रहती है, और पॉजिटिव वर्ड्स की इमोशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई रहती है, जो यूनिवर्स के पास जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को बोला आई लव यू, कितने अच्छे इमोशंस क्रिएट हो गए हमारे अंदर भी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे अंदर भी बहुत अच्छा महसूस होता है इस वर्ड से। उसकी वजह अगर हमने ये बोला कि आई हेट यू, देन फिर आप महसूस करो कि आपको कैसे फील होता है। ज़रूर खराब ही फील होता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो ही रहती है। जो मैंने पहला शब्द बोला था उसके इमोशंस अच्छे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, जो यूनिवर्स के पास पहुंच जाती है, और यूनिवर्स हमको वो वापस रिटर्न में देता है। तो हमें अगर प्यार चाहिए तो हमें प्यार के ही शब्द बोलने चाहिए। हमें अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें हमें अच्छे हेल्थ के बारे में ही बोलना चाहिए। जब हम किसी से मिलने जाते हैं और हमको वो पूछते हैं क्यों भाई, कैसे हो तुम, क्या चल रहा है, और उधर जाके अगर हमने बोल दिया कि मेरा तो सिर दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में मोच आ गई है, पैसे की तंगी है, घर में बीवी के साथ अच्छी नहीं जम रही है, वो फ्रीक्वेंसी 100% यूनिवर्स के पास पहुंच गई और वही आपको वो लौटा देगा। फिर आप बोलते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैंने तो इतना कुछ किया, मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया, मैं भगवान की सेवा करती हूँ और मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। इसका कारण ये है कि आप जो वर्ड्स बोलते हैं वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास पहुंच जाती है और वो आपको वही लौटाता है। कितना आसान है, कितना आसान है। सच में जिंदगी आसान नहीं है, फिर भी बोलने में क्या जाता है। कौन देखता है कि सच में आसान है या नहीं है, लेकिन जो तुम बोलोगे उसकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचेगी और वही आपको लौटाई जाएगी। सच में आपकी ज़िंदगी आसान होने लगेगी, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप वो शब्द नहीं यूज़ करोगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के पॉजिटिव वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स, जो आपको चाहिए वही वर्ड्स आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप मनचाही ज़िंदगी चाहते हो तो मनचाहे शब्द भी यूज़ करना शुरू कर दो, और अगर आप अनचाही ज़िंदगी चाहते हो तो अनचाहे शब्द यूज़ करना शुरू कर दो। वही आपको लौटाया जाएगा। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपने दिया है। किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते करते ही आपकी ज़िंदगी सच में अच्छी आसान हो जाएगी। और ये तब तक करो जब तक ये नहीं होता है। फेक इट टिल मेक इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत छोटा टॉपिक था। आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो कमेंट्स में कमेंट्स भी ज़रूर करो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।